और बड़ी खबर आपको धार से बता दें, जहां कारम नदी पर बन रहे डैम से लीकेज मामले में अब खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। 304 करोड़ की लागत से इस डैम को बनाया गया था, लेकिन फूटने का खतरा है। धार खरगोन के करीब 18 गांव खाली कराए गए हैं। तो सेना ने भी मोर्चा यहां पर संभाल लिया है। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर और आर्मी की 5 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। जैसे जैसे खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे तमाम जो कदम है वो तेजी के साथ उठाए जा रहे हैं। अब जवान भी यहाँ तैनात हो गए हैं। सेना ने मोर्चा संभाल लिया। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर, आर्मी की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। जवान बांध को टूटने से बचाने के काम में जुटे हुए हैं। हर टीम में करीब 30 से 35 ट्रेंड जवान शामिल किए गए हैं। एनडीआरएफ की सूरत, बड़ोदरा, दिल्ली और भोपाल की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। हालांकि डैम से लीकेज के बाद पानी का रिसाव लगातार जारी है, लेकिन इसमें सुधार किया जा रहा है और जवान लगातार जुटे हुए हैं। वहीं गांव के करीब 40,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। डैम से प्रभावित गांव में धारा 144 लगा दी गई है। गांव को खाली करा दिया गया है। खलघाट के पास आगरा मुंबई हाईवे भी डाइवर्ट कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में 304 करोड़ का डैम फूटने का खतरा बढ़ गया है। धार में रिस रहे बांध को बचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया। ये बताया जा रहा है कि रात 2 बजे ही जवान यहां पर पहुंच गए। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर, आर्मी की 5 कंपनियां यहां पर तैनात कर दी गई हैं और जवान बांध को फूटने से बचाने के काम में जुटे हुए हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। भोपाल से एक टीम, सूरत, बड़ोदरा, दिल्ली से भी टीमें यहां पर पहुंची हैं। हर टीम में करीब 30 से 35 ट्रेन जवान शामिल हैं। अपडेट हम लेंगे। हमारे साथ संवाददाता सुनील उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ गए। सुनील, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं उस स्थान पे खड़ा हूं जहां पर प्रशासन सार्थक प्रयत्न करने की कोशिश कर रहा है कि पानी को किसी तरह से निकाला जाए और उस डैम को फूटने से बचाया जाए। उनके जो प्रयास है वो प्रयास अब तक सफल नहीं हो पाए हैं और कहीं न कहीं अब ये देखा जा रहा है कि जो डैम का जो निचला हिस्सा होता है उसमें अब सीपेज बढ़ता जा रहा है और एक तरफ से देखा जाए कि कुछ न कुछ मौसम भी सहूलियत दे रहा है कि कहीं न कहीं काम आसानी से हो जाए। यदि मौसम बिगड़ता है तो ये मानिए कि इस डैम का फूटना तय है। जी सुनील, अभी कहाँ कुछ परेशानियां जवानों को आ रही हैं, क्योंकि सेना भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, मोर्चा संभाल लिया गया है, तो कितनी दिक्कतें, अभी कितनी चुनौतियां टीम के सामने? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में जो यहाँ पर है, मौके पर अभी सेना नहीं पहुंच पाई है। यहाँ पर केवल जो प्रशासन है और जो ठेकेदार की टीम है उनके द्वारा जेसीबी से कहीं न कहीं उसको पहाड़ी के किनारे को खोदा जा रहा है कि पानी को निकाला जा सके। लेकिन जो उनके प्रयत्न किए जा रहे हैं, कहीं न कहीं टेक्निकल तौर पर उनको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और ये समझा जा सकता है कि उनके लक्ष्य में कहीं न कहीं पूर्ति होती दिखाई नहीं दे रही है। जी जय जी। सुनील, एक बार फिर से अपडेट दीजिए, क्योंकि जवानों को यहाँ पर तैनात किया जाना था, तो क्या अभी जवान नहीं पहुंचे हैं? ये थोड़ा अपडेट कीजिए हमें। क्योंकि एनडीआरएफ के जो आला अधिकारी हैं, एनडीआरएफ के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, पुलिस के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। रात भर से कहीं न कहीं कमिश्नर भी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि अभी तक सेना के जवान मौके पर नहीं पहुंच पाए हैं। अभी जो भी काम हो रहा है और जो भी काम किया जा रहा है वो ये यहाँ के जो प्रबंधन है अपने बांध का, वही देख रहा है। जी जय जी। ठीक है सुनील, ग्रामीणों के बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए, क्योंकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कहाँ इन ग्रामीणों को शिफ्ट किया गया है, कैसे इन्हें राहत पहुंचाई जा रही है, ये जानकारी भी दीजिए, क्योंकि सभी ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर यहाँ से निकले, गाँव के गाँव खाली करा दिए गए हैं। जया जी, मैं एक बात बताऊं कि उनके सामने बड़ी विषम परिस्थिति है। ये डैम में क्या दिक्कत रही, क्या टेक्निकल फॉल्ट रहे, वो कुछ नहीं जानते, पर वो टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि साहब ये परिस्थितियां कब सामान्य हो, वो अपने घर जाएं और उनकी सामान्य जिंदगी बहाल कर पाएं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो निचले स्तर के, जो नीचे लोग रह रहे थे, वो पहाड़ियों पे पहुंचे और पहाड़ियों पे पहुंचने के बाद भी ये रहा कि रात भर उनके छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, उनके जानवर अस्त व्यस्त रहे। और खास बात यह है कि अभी भी वो ये देख रहे हैं कि सामान्य हालात कब हो। जी जय जी। शुक्रिया फिलहाल सुनील ये जानकारी के लिए, लेकिन अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तो देखिए, चुनौतियां भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि मौसम साथ दे रहा है। आज मध्य प्रदेश के कई हिस्से जहां मौसम साफ है, कई जगह पर धूप भी खिल गई है, ऐसे में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन अगर
ये भी एक बड़ी चुनौती है कि अगर बारिश होती है तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और रिसाव अगर बढ़ जाता है तो फिर गांव तक पानी पहुंचेगा और ऐसे में टीमें तैनात हैं। करीब 18 गांव जिन्हें खाली करा दिया गया है, लोगों को अलर्ट किया गया है, मुनादी कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं तमाम ग्रामीण जो अपने घरों को छोड़कर पहुंचे हैं वह प्रशासन की तरफ टकटकी लगाकर उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, क्योंकि इन्हें तो इतना नहीं समझ में आता कि आखिर कहाँ परेशानियां आ रही हैं, क्या कुछ फॉल्ट इसमें हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि टीमें तैनात हैं और लगातार काम भी किया जा रहा है। धार में भरतपुरा कोठीदा के बीच कारम नदी पर बनाया जा रहा ये डैम, गुरुवार से इसमें लीकेज शुरू हुआ था, पानी का रिसाव शुरू हुआ था और उसके बाद ये भी बताया गया कि जब लीकेज धीरे धीरे तेज होता गया तो शुक्रवार सुबह बांध के एक तरफ की मिट्टी बह गई और इससे डैम की वॉल का एक बड़ा हिस्सा भी ढह गया था। ये 5 तस्वीरें देखिए, बीच की तस्वीर डैम की वॉल जब धंस गई थी क्योंकि मिट्टी बह गई और उसमें वॉल, डैम की जो वॉल थी उसका एक बड़ा हिस्सा बह गया था। और उसके बाद देखिए गांव को खाली कराने का काम भी शुरू हुआ, नेशनल हाईवेज को बंद कर दिया गया है, आवागमन रोक दिया गया है, डैम में दरार आनी शुरू हुई। गुरुवार को लीकेज पानी का यहाँ पर शुरू हुआ और उसके बाद ये जानकारी प्रशासनिक अमले को लगी तो प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पहुंच गई हैं, जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन एक अपडेट हमारे संवाददाता ने हमें दिया है कि फिलहाल सेना के जवान यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं।